फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो इस प्लांट को पूरी सर्दियों ग्रोथ देगा और अच्छी मात्रा में प्लांट में फूल आएंगे। सर्दियों में कोई भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा क्योंकि यह एक ग्रोथ बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर फर्टिलाइज़र होगा। प्लांट में किसी भी तरह की यदि डिसीज़ लगने की आशंका है तो वह ख़त्म होगी और प्लांट स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं एलोवेरा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को तेज करते हैं। सर्दियों में प्लांट ग्रोथ धीरे धीरे करता है और यदि हम उसे सही तरह से पोषक तत्व नहीं देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप एलोवेरा से बने इस टॉनिक का यदि अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे और प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करेंगी। मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे, मिट्टी उपजाऊ बनेगी और प्लांट की ग्रोथ पूरी सर्दियों भर बराबर होती रहेगी। सभी प्लांट के लिए ये यूज़फुल है और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप इसे आसानी से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। एक बायो एंजाइम की तरह काम करता है और प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स सभी की पूर्ति इस फर्टिलाइज़र से हो जाएगी। हम सभी जानते हैं एलोवेरा एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करता है। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो मिट्टी में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा, प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि सर्दियों में प्लांट में बहुत सारी कलियां बनती हैं, फूल खिलते हैं। इस समय प्लांट के लिए फूल खिलाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यदि हम वो पोषक तत्व प्लांट को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो प्लांट में फूलों की संख्या कम हो जाती है और धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए समय समय पर प्लांट को फर्टिलाइज़र, खासतौर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें देते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लंबे समय तक प्लांट पर अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं और प्लांट को ख़राब नहीं होने देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस एलोवेरा के फर्टिलाइज़र को तैयार करना है और इसमें कौन सी चीज़ मिलानी है। इसके लिए आपको एलोवेरा की मोटी वाली पत्तियां यूज़ करनी है जिसमें कि जेल की मात्रा ज़्यादा हो। तो आपको उतनी पत्तियां ले लेनी है जिस हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। तो मैं इसमें से 2 लीफ ले लेती हूँ। तो मैंने ये 2 एलोवेरा की लीफ ले ली हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इन टुकड़ों को आपको एक खाली जार में भर देना है। ये एलोवेरा जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका आप सभी प्लांट में, वेजिटेबल, फ्रूटिंग प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स सभी में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट में ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। तो इसका फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर दें। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ डाल रही हूँ वो है ये गुड़। पुराना गुड़ लेना है आपको, पुराना नहीं है तो आप नया भी ले सकते हैं। गुड़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है प्लांट की सॉइल में और इसके साथ ही जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। सर्दियों में वैसे भी टेम्परेचर कम होता है तो फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने ये गुड़ लिया है। यदि आप मात्रा का ध्यान रखें तो यदि आपने ग्राम में 50 ग्राम एलोवेरा लिया है तो 50 ग्राम गुड़ लें, 100 ग्राम एलोवेरा लिया है तो 100 ग्राम गुड़ लें। तो मैंने 2 एलोवेरा की लीफ ली हैं तो मैंने तकरीबन ये 50 ग्राम गुड़ ले लिया है। इस गुड़ को आप घोल के भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें 1 लीटर पानी भरना है। इसको अच्छी तरह से पानी भर के ढककर आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए रख देना है। इसके बाद ही आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो मैंने जो पहले ये बायो एंजाइम बनाया था एलोवेरा का वो ये है। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा और इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए एलोवेरा कुछ इस तरह से गल जाना चाहिए। इसका पूरा जेल जो है वो ये देखिए पानी में मिल चुका है और ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है फर्टिलाइज़र। इसको हमें अब अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो यूज़ करने का तरीका है 1 लीटर पानी लेना है और इस लिक्विड को हमें 10 ml डालना है। 10 ml आप 1 लीटर पानी में यूज़ करें। तो देखिए मैंने ये 10 ml ये फर्टिलाइज़र ले लिया है और इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें अच्छी तरह से। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं या सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको सॉइल में यूज़ करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के लिए ये टॉनिक ज़रूर दें। थैंक यू।